हसन साहब, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। कैथारसिस, बड़ा अच्छा नाम है। शुक्रिया, थैंक यू। कोई गिल्ट सच नहीं है, मगर मैं सोचता हूँ मेरे वालिद और मैं एक दूसरे से उनकी डिवोर्स, उनकी वजह से बहुत पहले जुदा हो गए थे। कब सेपरेशन हुई थी आपने? मैं जी 2 साल का था। आप 2 बरस के थे? 2 साल का था। और फिर मेरी ज़िंदगी में वापस आए थे जब वो बहुत बीमार थे। तब से मेरी उनसे कोई गुफ्तगू नहीं थी। वो जब बीमार हुए तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा ख्याल रखो, जब मुझे मालूम भी नहीं था कि। और आपकी एज उस वक्त क्या थी? उस वक्त आप कितनी उम्र के हो गए? 15 साल पहले की बात है। 15 साल। अच्छा। हाँ जी, तो आई वाज अ फुली ग्रोन, फुली इंडिविजुअलाइज्ड पर्सन। तो सारी अचीवमेंट्स और ये सब कुछ हो हाँ जी, मैं आई वाज अ सक्सेसफुल मैन। एंड मेरी रिग्रेट ये नहीं है, मैं अपनी माँ को दाद देता हूँ। मेरी माँ को जब मैंने बताया तो उन्होंने कहा कि ज़रूर रखो ख्याल। वेरी गुड। जो पछतावे होते हैं वो ऐसे होते हैं कि बाद में तुम अपने आप को कोसोगे कि तुम अपने आप का ख्याल क्यों नहीं रखा। तो मैंने उनको रखा। तो एक मैग्नानिमिटी शो की आपकी वालदा ने ना? मेरी माँ एक बहुत मैग्नानिमस औरत हैं जी, बड़ी मैग्नानिमस, बड़े दिल वाली दिलेर औरत है। क्या उनसे ज़्यादा दिलेर इंसान मैंने ज़िंदगी में किसी देखा नहीं। मेरे वालिद साहब भी एक बहुत बड़े दिल के इंसान हैं। शायद मेरे साथ ना हो सके अपनी ज़िंदगी में, मगर मैं जानता हूँ कि वो थे। और मैं जानता हूँ कि उनका भी एक बड़ा एक मुकाम था और वो उनकी भी एक बहुत अच्छी सोच थी। मुझे सिर्फ ये इस बात का सैडनेस है कि काश मैं अपने वालिद को उनके जीते जाते ही सालों में जब वो सही थे, मैं उनको थोड़ी बेहतर और जानने का मुझे मौका मिलता। मुझे लगता है मैं उनसे बहुत कुछ सीखता। उसका रिग्रेट है। आपको लगता है कि जब एक तरह से काइंड ऑफ रिकन्सिलिएशन कह लें, या जब मुलाकात दोबारा हुई तो थोड़ा लेट हो गया? इस वक्त ऐसा था, वो बीमार बहुत थे। गुफ्तगू जो थी वो उन एरियाज पे नहीं थी। उनकी ऑब्वियसली आई थिंक वो बहुत कुछ कहना भी चाहते थे। उन्होंने कभी इजहार किया कि यार मैंने भी हसन मिस किया, लाजमी था, आपके चाइल्डहुड, आपकी जवानी, आप मौका नहीं मिला ऐसा। अच्छा, बिल्कुल ही मौका नहीं मिला। हम लोगों का जो बातें हो रही थी वो मैं लिटरली एक नए इंसान को जानने की कोशिश कर रहा था। और बहुत अच्छी चीज़ें लग रही थी, बहुत चीज़ें मुझे समझ आ रही थी कि उनकी पर्सनैलिटी, जिस तरह वो बोलते थे, जिस तरह उनके बड़ा सा एक, लोग कहते हैं मैं ज़रा ओवर द टॉप हूँ, बिगर लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी हूँ। मुझे कभी समझ भी नहीं आती थी कहाँ से आती है। अब्बू को देख के मुझे थोड़ा सा समझ भी आ रहा था। अपने हाथ देख के उनके हाथ देखता था, इस तरह की चीज़ें जो बच्चा करता है। मगर काश मुझे और वक्त मिलता। मगर जो मिला उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जितना टाइम उन्होंने मुझे, जिनके साथ मैं उनके साथ गुजार सका, उससे मैंने बड़ा कुछ सीखा। आखिरी बात क्या, आखिरी मुकालमा क्या हुआ आपको अपने वालिद से, अगर याद हो आपको? जो लास्ट मेरी बात थी, वो एम्बुलेंस से वापस घर जा रहे थे और मैं उनको एज़ यूजुअल वही कह रहा था कि आप फिक्र ना करें, आप ठीक हो जाएंगे। और अबू को ज़्यादा शौक़ नहीं था अस्पताल में रहने का, वो बहुत आते थे। मगर अबू एक पुराने ज़मींदार, 16 गाँव के नंबरदार, बिग मैन, बिग एटीट्यूड। तो उनका था बस मैं वापस अपनी पुरानी हवेली पे जाऊं और वहाँ रहूं और ये हो। तो अबू को बस मैं ये बता रहा था कि आप फिक्र ना करें, आप वापस घर जाने। बस उनको मैं तसल्लियाँ देता रहता था कि आप फिर से आपको नहीं आना होगा। मुझे जो मालूम था कि उनको बार बार आना होगा। उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी थी ना, वो चल सकते थे, वो लिटरली अपने वेस्ट से पैरालाइज थे। वो उनके पास कोई काफ़ी उनकी प्रॉब्लम्स थी। मगर मैं उनको कॉन्स्टेंटली थोड़ा सा तसल्ली देता था, दिलासा कि आप फिक्र ना करें। तो वही करते करते वो दरवाज़ा बंद हो रहा था। मेरी फ़्लाइट थी, मैं बाहर जा रहा था। मैं LA में बहुत बड़ा शो करने जा रहा था। मैंने उनका माथा चूमा, उनको कहा मैं आपसे मिलता हूँ। और कुछ दिनों बाद And you were in LA जब आपको इतला भी? हाँ जी। मैं था भी नहीं यहाँ, मैं बस LA अभी ही गया था। फंडरेजर करने गया था ये अस्पताल के लिए। और पीछे से पता चला कि मेरी बर्थडे के बहुत कुछ दिन पहले, फिर ऑफ कोर्स मैं वापस आया। हैप्पीएस्ट मोमेंट हसन शहरियार यासीन साहब की ज़िंदगी का? अभी गुजरा है। अभी मैंने 30 साल की सेलिब्रेशन की। मालूम नहीं था कि हैप्पीएस्ट होगा, मगर उस शाम जो आप सोच सकते हैं कि जो ख़राब हो सकता है वो हुआ। कुछ दोस्तों ने आना था, कुछ लोगों ने मदद करनी थी, उन्होंने मदद नहीं की। जिन्होंने नहीं आना था और जो बहुत बड़े बड़े लोग थे वो आए। जो मुझसे एक्सपेक्टेशन जिनसे थी वो नहीं पूरी हो रही थी। और जो मेरी स्पॉन्सर से, फॉर एग्जांपल जो बड़ा बड़ा स्पॉन्सर था,
मैं नाम नहीं लूँगा बिकॉज उनके नाम से ये मुझे नहीं है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मगर हम और वो फ़लस्तीन के ऊपर एक जगह पे नहीं थे। मैं बहुत प्रो फ़लस्तीन हूँ, मुझे लगा कि तो वो भी ख़त्म हो गया, मुझे पैसे भी देने पड़ रहे थे, हर चीज़ करनी पड़ी थी। जो शो हुआ उसके 2 घंटे पहले ऐसी बारिश आई कि पूरा सेट तबाह हो गया, हर चीज़ बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई। हमने बाल्टियों से पानी निकाला, लिटरली जब लोग आ रहे थे तो मैंने शलवार ऊपर से चढ़ा के मैं सफाइयाँ करके चीज़ें बना रहा था। मुझे लगा था ये शो नहीं हो पाएगा, मगर उस दिन ना सिर्फ शो हुआ, मगर उस शो की वजह मेरे कपड़े या मेरे क्लोथ्स नहीं था। उधर जो भी इंसान आया, चाहे वो मेरे साथ पहले 1994 में उन्होंने काम किया हो या अभी 5 मिनट पहले काम किया हो, हर इंसान था। 10:30 बजे शो शुरू किया, सब बारिश की वजह से हर चीज़, हर लाइट, हर चीज़ टूट चुकी थी। बाहर से गोरे आए हुए थे, बहुत ज़्यादा गोरे आए हुए थे, और सबको मैंने कपड़े बना के सबको शलवार कमीज़ें पहनाई। और उस रात मेरी ख्वाहिश थी कि सब सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने, क्योंकि सफ़ेद कॉटन की शलवार कमीज़ के, क्योंकि हम उस दिन सब भूल जाएं कि अमीर कौन है, गरीब कौन है, हम सारे एक रंग में ढल जाएं, अंडर द स्टार्स एक हों। पाकिस्तान का सबसे पहले मूवी के सेट के ऊपर मैंने सेट बनाया, मगर सारी तारों के अंदर पानी आ चुका था, हर चीज़ गीली हो चुकी थी, अंधेरा था, और लोग आके हमें लगा कि कोई भी नहीं आएगा। हमने 2 घंटे आगे किया कि मैंने कहा था 600 लोगों को बुलाएं, अब आएगा सिर्फ 100-700 बंदा आया, और भरा हुआ सफ़ेद की एक समुंदर, और गोरे पे गोरा, बड़े से बड़े लोग आए हुए। और मेरे लिए ये एक ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान का नेशनल एंथम चले मेरे शो से पहले, हम पाकिस्तान ज़मीन गाएं और मेरे साथ गाएं। और वो कह रहे हैं जी कि टेक्निकल नहीं है, कुछ नहीं चल सकता। और जैसे हमने कहा बिस्मिल्लाह करके शो करते हैं, स्विच था, मैंने कहा ये ऑन करके देखते हैं यार, सब कुछ ऑन हो जाएगा। वो कह रहे हैं जी सब कुछ ऑफ हो जाएगा, तारों के अंदर पानी है। हमने जैसे पाकिस्तान ज़मीन शाद हुआ कि मैंने बटन ऑन किया ना, जो सारी एक लाइट नहीं चल रही थी वो सारी ऑन हो गई, पूरी रोशनी छा गई। और सबसे बढ़कर चीज़, मेरी माँ, सॉरी, मेरी माँ भी अपनी व्हील चेयर पे आके बैठी, बहुत अच्छा लगा। It was great. Sorry. I don't know क्या हुआ। So that's it. She was there, mashallah. Yeah. बहुत अच्छा लगा। It was a great moment. I was the happiest. And I'm very lucky. क्या कहा माँ ने उस दिन आपसे? बहुत खुश थी। बहुत खुश थी? बहुत खुश थी, बहुत खुश थी, बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। मैं बहुत खुश था। जिस इंसान ने सारी ज़िंदगी इतनी मेहनत की हो, हर चीज़ छोड़ दी हो, उसका बेटा इस मुकाम पे पहुंचे कि बड़े से बड़ा बंदा, छोटे से छोटा, बाहर से हर बंदा आके खड़ा हुआ है, हर चीज़ मुझे रोकने की जो कोशिश की, वो अल्लाह ने मेरी मर्ज़ी में मेरे साथ खड़े रहे, मुझे इतनी बरकत दी। मेरी माँ बहुत खुश थी, जिसके लिए मैं बहुत खुश था। ये कामयाबियाँ, इज़्ज़त, ये नाम तुमसे है, ऐ मेरी माँ, मेरा सारा मकाम तुमसे है। क्या बात। बहुत सारी तालियां हसन साहब की वालदा की। बिल्कुल जी, बिल्कुल। शुक्रिया आपका। अपनी बातें हमने की, बहुत सी दफ़ा हम ऐसी बातें कर जाते हैं जो मायने नहीं रखती, मगर मायने रखते हैं वही बातें जो हमारी ख़ानदान की होती हैं, अपनों की होती हैं, और अपने सिर्फ अपनी फैमिली के नहीं होते, अपने अपने होते हैं। और आई गेस ये इसलिए भी मैं खुश था कि मुझे उस रात लगा कि मेरे इर्द गिर्द सारे जो हैं वो मेरे अपने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन, आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इट वाज अ वंडरफुल प्लेजर। बड़ा मज़ा आया, और आपकी मुझे पोइट्री बहुत अच्छी लगी। शुक्रिया। आपके मेज़बान, बड़ा मज़ा आया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कमिंग। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।